हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं रिडक्स चैप्टर से। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों देखें, आपको समय को नापना है तो घड़ी से नापते हैं, किसी लंबाई को नापना है तो स्केल से नापते हैं, किसी लिक्विड को नापना है तो लीटर से नापते हैं। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नापना है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नापेंगे आप, SHE जिसे कहते हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको NHE भी कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन के ऊपर का एलिमेंट होगा तो वह एनोड बन जाएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हाइड्रोजन से नीचे वाला एलिमेंट होगा तब हाइड्रोजन के नीचे वाला एलिमेंट कैथोड बन जाएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड बन जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि जिंक और कापर की बात करें तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है और कापर नीचे है। अब आपको कापर का इलेक्ट्रोड दे दिया गया और कहा कि इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए कापर का। तो चूंकि कापर जो है हाइड्रोजन के नीचे है तो कापर को आप कैथोड बनाओगे राइट साइड और हाइड्रोजन को एनोड बनाओगे। और मान लीजिए जिंक मिल गया तो जिंक हाइड्रोजन के ऊपर होता है तो ऊपर वाला हमेशा एनोड बनता है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के ऊपर वाला हमेशा एनोड बनता है। तो जिंक एनोड बन जाएगा यानी माइनस चार्ज रहेगा और हाइड्रोजन कैथोड बन जाएगा प्लस चार्ज रहेगा। इसी पर हम डिस्कशन करेंगे और डायग्राम भी है। अभी तो मैंने ओरल बता रहा हूँ, अभी मैं रिप्रेजेंट करूँगा डायग्राम के साथ, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कई बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है और इस पर ढेर सारे क्वेश्चन से आते हैं प्यारे बच्चों। इसमें हाइड्रोजन एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है और इसमें जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसकी मोलरिटी 1 होती है, 1 m होती है। तो इसी से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। तो देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे, किसका यूज करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे तो आपका मेजरमेंट होगा। और सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसको भी बता रहा हूँ। सिंगल इलेक्ट्रोड का, तो सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नापने में, मेजरमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है पहले उसको बताएंगे। इसके बाद क्यों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, द एब्सोल्यूट पॉइंट वाइज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर्ड। एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 रीजन्स। कौन 3 रीजन है? पहला, अ हाफ सेल रिएक्शन कैन नॉट बी टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली। भाई सिंगल इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो हाफ सेल ही तो हो गया। आप सिंगल इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो एक प्रकार से वह हाफ सेल हो गया। तो कहा जा रहा है कि हाफ सेल रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली, ये है सेकेंड प्रॉब्लम। इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता। इट इज ए रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा, ये टेंडेंसी किसका काम करेगा वो। तीसरा प्रॉब्लम है, फॉर पर्पज ऑफ मेजरमेंट एज सून एज अनदर मेटल कंडक्टर इज पुट इनटू सॉल्यूशन इट विल सेट अप इट्स ओन पोटेंशियल। और यह अपना ही जो है इस पर्पज से मेजरमेंट के लिए हम इसको दूसरा मेटल का कंडक्टर लेते हैं जिससे अपना पोटेंशियल सेटअप कर लेता है।
तो इन सब तीनों प्रॉब्लम सामने आ रही हैं कि आखिर कैसे किया जाए। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू द एबव डिफिकल्टीज, ऊपर की कठिनाइयों को देखते हुए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैज़ टू बी मेजर्ड अगेंस्ट सम रिफरेंस इलेक्ट्रोड which is called standard hydrogen electrode SHE or normal hydrogen electrode NHE। ऊपर की परेशानियों को दूर करने के लिए, डिफिकल्टी को दूर करने के लिए एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया जाता है, जिसका नाम क्या है भाई? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, या इसको कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। कैसे बना होता है जरा देखा जाए। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इसमें प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, और इट इज डीप्ड इन 1 m सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी 1 m HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी मोलारिटी 1 m होती है, जिसकी मोलारिटी 1 m होती है। एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड प्योर हाइड्रोजन गैस मेंटेन, प्योर हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जाती है, और कितने पर, कितने प्रेशर पर? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इट इज बबल्ड थ्रू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और जिसका बबल सॉल्यूशन में बनता है। देखिए हाइड्रोजन गैस का बबल, अब जरा सा देख लीजिए कैसे बना है। ये SHE है, इसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE या NHE कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसमें ये देखिए प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड लगा है यहाँ पर, और प्लेटिनम ब्लैक की इसमें पॉलिश है, कोटिंग है, और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन गैस सप्लाई किया जा रहा है, और यह हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ध्यान दीजिए, ये जो हाइड्रोजन गैस इसमें प्रेशर करके डाला जा रहा है, प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें जो सॉल्यूशन है वो हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन है। हाइड्रोजन क्लोराइड का कंसंट्रेशन क्या है? 1 m है, 1 m है, 1 m है, और इस टाइम का टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर प्यारे बच्चों 298, टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन है। अब ये हाइड्रोजन देखिए आ रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही है ना, इसके छोटे 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 ये बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम का फॉयल है, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक है, हाइड्रोजन गैस है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, इसे डायग्राम है। अच्छा, अब इससे, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थोड़ा सा मैं बनाया हूँ। हाइड्रोजन के ऊपर जिंक है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है। तो जो ऊपर वाला होता है हमेशा किसका काम करता है? एनोड का, और हाइड्रोजन के नीचे वाला अगर होगा कैथोड का, ठीक है। अब थोड़े समय के लिए इस हाइड्रोजन से, यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये जिंक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे जिंक है, जिंक की क्षण है, और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। तब मैंने कहा था हाइड्रोजन के ऊपर वाला किसका काम करेगा? एनोड। एनोड का चिन्ह क्या है? माइनस, यहाँ पर गैल्वानिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा? कैथोड का। यहाँ पर जिंक के साथ जब जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड बन गया तो हाइड्रोजन का क्या बनेगा? कैथोड। देखिए प्लस चिन्ह है। तो जिंक इलेक्ट्रोड का जब मेजरमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, तो जिंक इलेक्ट्रोड को आप एनोड बनाओगे, यानी लेफ्ट साइड, और राइट साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाओगे, SHE को लगाओगे, तो यह कैथोड का काम करेगा। चलिए, जिंक का मेजरमेंट हो गया, जिंक इलेक्ट्रोड का। अब ध्यान दीजिए, अब कॉपर यहाँ पर देखिए ये कटा हुआ है। अब कॉपर का आपको मेजरमेंट करना है, तो कॉपर नीचे पड़ रहा है ना, तो कॉपर को क्या बन जाएगा? नीचे वाले को मैंने कहा था क्या, हाइड्रोजन के नीचे वाला क्या बन जाता है? कैथोड। तो भैया कैथोड राइट साइड कर दो, ये प्लस चार्ज हो गया। तब ये हाइड्रोजन को जोड़ करके, हाइड्रोजन को जोड़कर ही मेजरमेंट करेंगे SHE को, SHE को। अब SHE क्या बन गया? एनोड का काम करने लगा, यहाँ पर एनोड का काम करने लगा। तो मैंने दोनों चीज लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर यह कैथोड, SHE कैथोड का काम करेगा जिंक के साथ, SHE एनोड का काम करेगा कॉपर के साथ। यानी जब जिंक इलेक्ट्रोड का मेजरमेंट करेंगे
तो जिंक इलेक्ट्रोड एनोड बन जाएगा और SHE कैथोड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जब कॉपर इलेक्ट्रोड का मेजरमेंट करेंगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड बन जाएगा और SHE यहाँ एनोड बन जाएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट हो जाती है प्यारे बच्चों। और द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। SHE की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है? 0 होती है प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।